Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 11, Chords and Arcs, grade 10th. Today we are going to prove the third question of exercise 11.1. So let's move towards the right board. Exercise 11.1. Question number 3 is, give a geometric proof that a pair of bisecting chords are the diameter of a circle. इसका मतलब ये है स्टूडेंट, हमारे पास एक सर्कल है और हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास दो बाइसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं। पेयर का मतलब यही है कि हम दो की बात कर रहे हैं और वो कॉर्ड्स कैसे हैं जो एक दूसरे को कर रही हैं बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट का हमें पता है कि जहाँ जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी वो पॉइंट बेसिकली शो करेगा उन दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट के। मतलब अगर ये ओ पे कर रही हैं इंटरसेक्ट तो ओ सी डी का भी मिड पॉइंट है और ए बी का भी है मिड पॉइंट। ये मतलब है बाइसेक्टिंग का। हमें पता है बाइसेक्टिंग वर्ड हम जब भी यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि कोई चीज़ किसी भी चीज़ को या कोई लाइन किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में कर रही है स्प्लिट। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे बाइसेक्टिंग कॉर्ड्स का मतलब क्या है, ओ बिहेव करेगा सी डी और ए बी के मिड पॉइंट को। और हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि हम जिन दो कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं और जिस मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, ये कॉर्ड्स बेसिकली हैं डायमीटर सर्कल का, जिस सर्कल पे हमने इनको किया है ड्रॉ। अब डायमीटर शो करने के लिए मुझे क्या करना है, हमें पता है डायमीटर क्या है। डायमीटर हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है जो कि पास करती है सेंटर में से। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट ओ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर को। और सेंटर हमारे पास सर्कल में क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा पॉइंट होता है जिससे हमारे सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी हम पॉइंट ले लें उसका डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। तो ये हमारे सेंटर की डेफिनेशन है। इसको सेंटर प्रूव करने के बाद हम देखेंगे क्योंकि हमारी कॉर्ड्स इस सेंटर में से कर रही हैं पास, तो हम कह देंगे कि ये हैं बेसिकली डायमीटर है इस सर्कल का। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं राइट कर दूंगी गिवन, फिर हम देखेंगे इसको हम प्रॉपरली किस तरीके से करते हैं कंटिन्यू। सो आई एम गोइंग टू राइट द गिवन ओवर हियर। क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल, एंड सर्कल के साथ साथ हमारे पास स्टूडेंट क्या है, कॉर्ड्स हैं जो कि बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ, एंड टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersect each other at point O such that, किस तरीके से कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, बाइसेक्ट है। तो हम डिस्टेंस बता देंगे कि इन चारों का आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन, सच दैट मैयर ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी को हम लेकर चल रहे हैं, या ओ ए कह लें या ए ओ कह लें, एक ही बात है। ओ ए मैयर या ए ओ कह लें, बी ओ मैयर, सी ओ एंड मैयर डी ओ, ऑल आर इक्वल। ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर कर दिया है मेंशन। अब चलते हैं कि हमने बेसिकली प्रूफ क्या करना है यहाँ पर। टू प्रूव, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि डायमीटर है सर्कल का। इसी चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी are diameters. Are diameters
ऑफ अ सर्कल, और जो हम सर्कल ले रहे हैं वो बेसिकली वही सर्कल है जिस सर्कल की ये क्या है हमारे पास कॉर्ड्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एज सच कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की है। हमें पता है हम कंस्ट्रक्शन तब करते हैं जब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को ना प्रूव कर पाएँ जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें कोई ना कोई टेक्निक के थ्रू, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट के वजह से उसमें करते हैं चेंजेस। तो हम उसे फिर तभी जाहिर सी बात है अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। ऑब्वियसली हमने कंस्ट्रक्शन नहीं की तो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं लिखेंगे कि हमने क्या किस तरीके से इसमें कंस्ट्रक्शन की है। तो फिर इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स and their reasons ओके स्टूडेंट, जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि दोनों कॉर्ड आपस में क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ हम मेंशन करेंगे और इसके बाद हम रीज़न लिखेंगे कि अगर वो कर रही हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कौन सी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो उसको मैं करने लगी हूँ यहाँ पर राइट, कि हम कह रहे हैं हमारे पास मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर क्या है सी डी। मैंने इन दोनों को क्या कह दिया है कि मैंने इन्हें राइट कर दिया है कि हमारे पास हैं इक्वल, कौन सी ए बी और सी डी को। अब रीज़न क्या है, क्यों मैंने कहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है उसको देखिएगा। हम ये सिर्फ और सिर्फ तब कह सकते हैं जब हमें पता है कि अब देखें ये बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट कर रही हैं इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ यूज़। टू कॉर्ड्स can bisect each other। कोई सी भी दो कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन हमारे पास क्या है उसमें, वो कंडीशन मैं करने यहाँ पे लगी हूँ राइट। ईच अदर ओनली व्हेन दे आर इक्वल, और ये बात हमें क्या थी, गिवन थी कि वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर वो एक दूसरे हाँ बाइसेक्ट कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों क्या हों, आपस में इक्वल हों। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ कि ओ क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है ए बी और सी डी का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं इसी को यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। Therefore, O is the mid point of AB and CD। तो अगर O AB और CD का मिड पॉइंट है तो मैं क्या राइट कर सकती हूँ, AB किसके इक्वल है, या मैं AB को OA या OB के किस तरह से रिलेशन में लिख सकती हूँ उसको देखिएगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी स्टूडेंट कि हमारे पास मैयर ए ओ जो है वो किसका हाफ है, ए ओ इज़ द हाफ ऑफ ए बी। यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ ऑफ मैयर ए बी। मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। उसके बाद मैं कह दूँगी इक्वेशन नंबर हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ जाएगी स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, मैं और क्या इसी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि मिड पॉइंट है, मैं और क्या राइट कर सकती हूँ, मैयर DO is the half of CD। इसे मैं क्या कहूँगी स्टूडेंट, मैं इसको मेंशन कर दूँगी कि मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, अब स्टूडेंट देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर क्या राइट कर सकती हूँ, AO जो है हाफ है AB का, DO हाफ है CD का। तो बेसिकली और हमारे पास ये जो हैं AB और CD हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, इनके हाफ इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास AO और DO भी क्या हैं, इक्वल हैं। ये स्टूडेंट अब देखिए मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ कि जो चीज़ OA के इक्वल है वो बेसिकली किसके होगी,
ओ ए या ए ओ के जो इक्वल है वो बेसिकली होगी बी ओ के इक्वल। अब ये इक्वल है इसके, तो बेसिकली डी ओ के इक्वल बी ओ भी होगा। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि बेसिकली ये चारों ही आपस में रिलेट कर रही हैं। अब ये इसके इक्वल है तो ये सी ओ के इक्वल होगा। इन शॉर्ट हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि मिड पॉइंट है और इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर राइट कर सकती हूँ इसी स्टेटमेंट को, ये चारों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। मैं इसी को यहाँ पर मेंशन करूँगी, फिर हम आगे फर्दर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। ए ओ 1 और 1, 2, 3 को हम यूज़ करते हुए स्टूडेंट ये लिख रहे हैं बी ओ और यह आ जाएगा सी ओ डी ओ। तो बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो चीज़ हमने राइट की थी इसको हमने दिखाया है कि किस तरीके से ये आपस में चारों इक्वल थी, इनको यूज़ करते हुए कि हमने देखा था कि ये बेसिकली इक्वल है इसके, और क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ होगा बी ओ के और इसी तरीके से डी ओ होगा सी ओ के इक्वल, और हमने इन चारों को आपस में कर दिया रिलेट। और यहाँ पर मैं लिखने लगी फ्रॉम 1, 2 एंड 3 रीज़न, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब देखें यहाँ से हमें पता चल गया ओ जो आ रहा है वो कॉमन पॉइंट आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं ओ से इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो बेसिकली मैंने आपको यही कहा था कि सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के सेंटर को, तो उसी चीज़ की तरफ हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। द points of circle A, B, C and D are equidistant from the fixed point, from the fixed point। और वो फिक्स पॉइंट स्टूडेंट क्या है हमारे पास, वो फिक्स पॉइंट है हमारे पास O। ये हमें पता है, बाद ही हमने बात कैसे राइट की है, ये बात हमें यहाँ से इन सब चीज़ों से प्रूव हो चुकी है कि बेसिकली O इन सब में आ रहा है, तो O से इन सब का डिस्टेंस भी हमने देखा कि सेम है, तो ऑब्वियसली ये सब क्या है, इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट O से। अब इससे मैं आगे फर्दर डेफिनेशन जो कि हमारे पास सेंटर की है उसको लेकर चलूँगी। ये स्टूडेंट अब हम यहाँ पर मेंशन करने लिखेंगे ये जो फिक्स्ड पॉइंट है बेसिकली क्या है, सेंटर है सर्कल का, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी इस तरीके से, दिस फिक्स्ड पॉइंट, this fixed point O is the center of a circle, is the center of a circle। ये हमारे पास सेंटर है सर्कल का, जिस सर्कल पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। अब सेंटर है, सेंटर हमने कैसे कह दिया, हमने डेफिनेशन यूज़ की है बेसिकली, यहाँ पे डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने इस चीज़ को यहाँ पर कर दिया है, राइट, बाय डेफिनेशन ओके। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे स्टूडेंट कि क्योंकि हमारी कॉर्ड पास कर रही है सेंटर में से, तो हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम राइट करेंगे, फिर करने जा रहे हैं इसको, कंक्लूड एज द chords AB and CD pass through the center।
अगर सेंटर से पास कर रहे हैं तो हम क्या यहाँ पर राइट कर सकते हैं, पास थ्रू द सेंटर, जो कि क्या है हमारे पास O, तो मैं यहाँ पर राइट कर दूंगी देयरफॉर हम क्या राइट कर देंगे कि ये बेसिकली ए बी और सी डी क्या हैं, ये है डायमीटर किसका, सर्कल का। कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर डायामीटर्स। यस स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि क्योंकि हमने देखा कि ओ क्या है, फिक्स पॉइंट था, जिससे हमारे पास ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस था सेम। इस चीज़ को हमने देखा। उसके बाद फिर हमने देखा क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये हमारे पास डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सेंटर की होती है कि सेंटर वो पॉइंट है जहाँ से जितने भी कोई पॉइंट्स होंगे उनका होगा डिस्टेंस सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है, ये है सेंटर। तो जैसे ही हमें पता चल गया कि O हमारे पास सेंटर है तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया दिस फिक्स्ड पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल हैविंग द पॉइंट ABC। अब इस सर्कल के ऊपर हमें, क्योंकि जो पॉइंट, ये जो सर्कल है इसके ऊपर हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो और दूसरी बात क्या, दूसरी बात हमने देखी कि जिस कॉर्ड को हमें डायमीटर शो करना था वो दोनों की दोनों कॉर्ड इस फिक्स पॉइंट में से जो कि सेंटर है कर रही हैं पास। तो जैसे ही हमने इस चीज़ को देखा तो हम यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो क्या है, डायामीटर है। रीज़न क्या है, क्योंकि डायामीटर सिर्फ और सिर्फ ये डायामीटर की ही प्रॉपर्टी है कि ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास करे उसे हम डायामीटर कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इसको कर लिया है प्रूफ। आई होप कि यहाँ पे हमने जिस तरीके से कॉर्ड्स को शो करवाया है कि वो सेंटर में से पास करता है, या बेसिकली हमने ओ को ये शो किया है कि वो सेंटर है, वो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। क्लियर, दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जो ज्योमेट्रिक प्रूफ आज देखा, क्या हमने किस चीज़ को प्रूफ किया कि हमने कॉर्ड्स ली थी और हमने प्रूफ कर दिया कि जो कॉर्ड्स थी बेसिकली वो क्या थी, वो डायामीटर ही थी। तो जिस तरीके से हमने प्रूफ किया वो सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारे पॉइंट्स आपको हो चुके हैं क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।